हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ गैमेट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ गैमेट फाइंड करने का फॉर्मूला, डाईहाइब्रिड क्रॉस और उसके बाद में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोट ऑफ डे के बारे में। ठीक है, तो नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। ठीक है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, अपन कोई भी गोल बनाते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने सोचा है, जैसे तुम स्टडी करते हो तो आप लोगों ने सोचा कि मेरे को 95% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मेरे को किसी ने सोचा कि मेरे को 90% मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो तुमने उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करना स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम तक तुमने मेहनत की, 15 दिन तक तुमने पढ़ाई की, 1 महीना बीत गया, फिर तुम्हारे दिमाग में आने लग गया कि क्या है 90% से क्या होता है, अपन तो 80 में ही काम चला लेंगे, 60% में ही काम चला लेंगे, कंपटीशन एग्जाम तो दे ही सकते हैं ना। तो हर किसी के तो 90% आते ही नहीं है। ठीक है, तो तुम स्टडी करना छोड़ देते हो। जब ऐसी थॉट तुम्हारे दिमाग में आने लग जाए ना, तब तुम सोचना कि मैंने अपना टारगेट डिसाइड ही क्यों किया था। जब मेरे को ये सब ही सोचना था तो मैंने अपना टारगेट डिसाइड ही क्यों किया था। अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करने लग जाएगी तो तुम वर्किंग करते रहोगे और एक दिन तुम्हारा गोल अपने आप अचीव कर लोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ गैमेट। नंबर ऑफ गैमेट कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ गैमेट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे तुम्हें दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और इसमें पूछ लिया कि इसमें कितने गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो तुम क्या बताओगे, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमेट फाइंड करने का 2 की पावर n। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड। n क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, अब ये जो अपने को दिया है, ठीक है, ये जो जीनोटाइप अपने को दिया है, इसमें अपने को पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे। ठीक है, तो अपने को पहले तो पता होना चाहिए हाइब्रिड क्या होता है। तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्योर और एक होता है हाइब्रिड। एक होता है प्योर और एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, अगर दोनों फैक्टर सेम हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर। ये टॉलनेस के लिए प्योर है, ये ड्वार्फनेस के लिए प्योर है। एक ये आ गया, एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया। ठीक है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, प्योर टॉल है और ये प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड है। इसमें टॉलनेस वाला करेक्टर भी है और ड्वार्फनेस वाला भी करेक्टर है, लेकिन टॉलनेस वाले ने ड्वार्फ वाले करेक्टर को दबा रखा है, सप्रेस कर रखा है, लेकिन करेक्टर तो दोनों के है ना इसमें। तो ये तो क्या हो गया, प्योर हो गया और ये हो गया हाइब्रिड। जब दोनों सेम टाइप के फैक्टर आ जाते हैं ना तो वो तो हो जाता है प्योर, और दोनों डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं तो वो हो जाता है हाइब्रिड। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हेटेरोजाइगस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं हाइब्रिड और होमोजाइगस को अपन बोल सकते हैं प्योर। ठीक है, तो इसमें कैसे फाइंड करोगे, 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड, और इसमें अपने को नंबर ऑफ गैमेट फाइंड करने हैं। तो इसमें पहले पता करेंगे कि हाइब्रिड कितने हैं। तो एक हाइब्रिड तो ये हो गया और एक हाइब्रिड ये हो गया। कितने हाइब्रिड है, 2 है। तो फॉर्मूले में क्या n की वैल्यू कितनी आ गई अपने, 2 आ गई। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो नंबर ऑफ गैमेट कितने बने इसमें, 4 बने। ठीक है, अब कौन कौन से बने, तो जो दे रखा है ना अपने को, जो पहले स्टार्टिंग में दे रखा है कैपिटल टी को ऊपर लिख दिया, स्मॉल टी को नीचे लिख दिया। फिर आगे जो भी दे रखा है उसको इसका भी मुंह खोल दो और इसका भी मुंह खोल दो, और इसके आगे जो दे रखा है कैपिटल आर स्मॉल आर उसको लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा था तो लिख दिया। यहाँ पे अगर कुछ और दे रखा होता तो अपन वो लिखते। ठीक है, अब इसको इसके साथ मैच करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको इसके साथ मैच किया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो कितने गैमेट बने, 4 गैमेट बने। और कौन कौन से बने, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अगर अपने को पूछे कि इसमें कितने गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कितने गैमेट बनेंगे, तो अपना फॉर्मूला 2 की पावर n की वैल्यू फाइंड करो। ये तो होमोजाइगस है, ये तो प्योर है। ठीक है, हेटेरोजाइगस या फिर हाइब्रिड कितना है, 1। इसमें हाइब्रिड कितना है, 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो नंबर ऑफ गैमेट इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। हुए बनेंगे कौन कौन से, तो y और y लिख दिया, इसका मुंह खोल के आगे लिख दिया r और r, कैपिटल R और स्मॉल r, इसको मैच किया।
कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो एक गैमेट तो बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गैमेट बना कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो कितने गैमेट बने? 2 गैमेट बने, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अगर अपने से पूछे इसमें नंबर ऑफ गैमेट कितने हैं, तो 2 की पावर n फॉर्मूला। n क्या आएगा इसमें? इसमें हाइब्रिड कितने हैं? इसमें तो एक भी हाइब्रिड नहीं है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, हाइब्रिड तो है ही नहीं। हाइब्रिड कितना है? 0। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका गैमेट कितना बनेगा? 1। तो कैसे बनेगा? कैपिटल T, आगे लिख देना है अपने को कैपिटल वाई, यहाँ पे भी लिख देना है कैपिटल वाई। गैमेट क्या बना? कैपिटल T, कैपिटल वाई, कैपिटल T, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सारे गैमेट सेम ही तो है, एक ही तरह का तो गैमेट बन रहा है, कैपिटल T, कैपिटल वाई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ गैमेट कैसे निकालते हैं। 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड। जितने हाइब्रिड दे रखे हैं वो पावर में लगा दो और गैमेट कौन कौन से बनेंगे वो अपन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। अपन बात करेंगे किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब अपन बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? जब अपन एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी के लिए कंसीडर करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, अगर अपन 2 कैरेक्टर को, 2 ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे स्टडी के लिए तब उसको क्या बोल देंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर अपन 2 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मैं कैरेक्टर ले लेती हूँ 2, एक तो ले लिया सीड कलर और एक ले लिया सीड शेप। ठीक है, सीड कलर की 2 फॉर्म हो गई। एक तो कौन सा हो गया? येलो, जो क्या है? डोमिनेंट है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कैपिटल वाई से। एक होता है ग्रीन, जो क्या है? रिसेसिव है, इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ स्मॉल वाई से। ठीक है, सीड शेप भी 2 तरह की, या तो राउंड हो सकता है, राउंड डोमिनेंट होती है, और रिंकल्ड क्या होती है? रिसेसिव होती है। ठीक है, जब अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कैसे लेने हैं? अपने को प्योर लेने हैं। तो मैं जो पेरेंट्स ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ? प्योर ले रही हूँ। ठीक है, तो एक तो मैंने ले लिया येलो और राउंड सीड और एक ले लिया ग्रीन और रिंकल्ड सीड, इनका क्रॉस करवाया। पहला तो क्या है? येलो एंड राउंड, और दूसरा क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, इसका जीनोटाइप कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और ये क्या हो गया? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इसके बना लेते हैं गैमेट। कितना क्या बनेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसका क्या बनेगा? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनाना अभी बताया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करवा लेंगे? फ्यूज करवा देंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आ गई अपनी F1 जनरेशन। क्या आ गई? F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में जितने भी सीड आएंगे ना, जितने भी सीड ऑब्टेन होंगे वो सारे होंगे येलो एंड राउंड। कैसे होंगे? येलो एंड राउंड। ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से कैपिटल वाई वाला स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है। तो ये तो क्या आ गया? राउंड, और ये क्या आ गया? येलो। तो सीड कैसे आए? राउंड एंड येलो। अब इनकी क्या करवाते हैं? सेल्फिंग करवा देते हैं। क्या करवा दी? सेल्फिंग करवा दी। तो इसके भी गैमेट बनाने हैं अपने को और इसके भी गैमेट बनाने हैं, तो सेम ही है, तो सेम गैमेट बनेंगे। तो गैमेट बनेंगे कितने? इसमें हाइब्रिड कितने हैं? 1 और 2 हाइब्रिड है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो गैमेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे? तो पहले अपने को कैपिटल वाई दे रखा है, फिर स्मॉल वाई, फिर आगे दे रखा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें भी दे रखा है कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो बन गया कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। ये तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये गैमेट बन गए 4। और यही इसके बनेंगे, दोनों के गैमेट 4 बनेंगे और बनेंगे कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब अपन इनका आपस में क्रॉस करवा देंगे और F2 जनरेशन ऑब्टेन कर लेंगे। तो F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इस पर स्पेस नहीं है। तो गैमेट, एक मेल गैमेट को अपन एक तरफ लिख देते हैं, एक गैमेट को एक तरफ लिख देते हैं, दूसरे गैमेट को दूसरी तरफ लिख देते हैं। और प्लांट अपना कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो एक तरफ मैं लिख देती हूँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इधर भी लिख देती हूँ सेम ही, क्योंकि दोनों के गैमेट सेम ही बनेंगे। ठीक है, अब इनको बॉक्स में बंद कर दो, जितने गैमेट उतने बॉक्स। इसका एक बॉक्स बन गया, एक बॉक्स इसका बन गया, एक इसका बन गया और एक इसका बन गया। ठीक है, ऐसे इनके बॉक्स बना दो। इधर एक बॉक्स इसका, एक इस गैमेट का, एक इस गैमेट का और एक इस गैमेट का, ये बन गए अपने बॉक्स। ठीक है, अब इनका इसको पकड़ लो, इसका इन सब के साथ में क्रॉस करवा दो, इसका इन सब के साथ में, ऐसे ही इन चारों का आपस में क्या करा दो, क्रॉस करवा दो और जो भी आए उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैसे बनेंगे, येलो एंड राउंड। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा होगा, येलो और राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी येलो और राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो और राउंड। ठीक है, अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो एंड राउंड बनेगा। ठीक है, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो येलो तो आएगा लेकिन राउंड नहीं आएगा, कैसा आएगा, रिंकल आएगा। ठीक है, येलो एंड रिंकल्ड बनेगा। इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये येलो एंड राउंड आ गया। इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये येलो एंड रिंकल्ड आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी क्या आएगा, येलो और राउंड। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी येलो और राउंड आया। स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये येलो नहीं आएगा, ये कैसा आएगा, ग्रीन, क्योंकि दोनों छोटे वाले आ गए ना एक साथ, ग्रीन और राउंड। कैसा आया, ग्रीन और राउंड। इन दोनों का क्रॉस करवाया, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा आएगा, ग्रीन और राउंड। ग्रीन और राउंड क्यों आया, एक कैपिटल आ गया एक स्मॉल आ गया, तो ये वाला इस पर डोमिनेंट हो गया। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या आएगा, येलो और राउंड, क्योंकि दोनों कैपिटल आ रहे हैं ना। कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये तो क्या आएगा, येलो आएगा क्योंकि येलो डोमिनेंट है। और ये कैसा आएगा, रिंकल्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों छोटे वाले आ गए। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों छोटे आ गए तो कैसा आ गया, ग्रीन, और एक बड़ा आ गया तो क्या आ गया, राउंड। अब दोनों क्या आएंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये भी रिसेसिव वाला करेक्टर, ये भी रिसेसिव वाला, तो क्या आ जाएगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, ग्रीन और रिंकल्ड आ गया। तो ये बना दिया मैंने, इनका क्रॉस करवा दिया आपस में। अब इसके बेस पे ये F2 जनरेशन आ गई। इसके बेस पे अपने को पहले तो निकालना है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो अपन करेक्टर देख के बता सकते हैं। ठीक है, देखो अपन ने जो पेरेंट्स लिए थे ना, वो पेरेंट्स कैसे लिए थे, एक तो अपन ने लिया था येलो एंड राउंड और एक लिया था ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो येलो राउंड भी आ रहा है, ग्रीन रिंकल्ड भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ दूसरे फॉर्म भी आ रहे हैं ना, येलो के साथ में रिंकल भी आ रहा है और ग्रीन के साथ में राउंड भी आ रहा है। ठीक है, तो इनका अपन क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, येलो राउंड कितने आए, तो येलो राउंड रेशो येलो और रिंकल्ड रेशो ग्रीन और राउंड रेशो ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, येलो राउंड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 कितने हैं 9। तो येलो राउंड कितने आ गए 9। येलो रिंकल्ड कितने आए 1 2 और 3 कितने आ गए 3। ग्रीन एंड राउंड कितने आए एक तो ये रहा 1 2 और 3 1 2 3 ग्रीन एंड राउंड कितने हैं 3 और ग्रीन एंड रिंकल कितना है 1। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका कितना आया 9:3:3:1 जो अपन ने इसको देख के बता दिया, कलर को देख के बता दिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जीनोटिपिक रेशियो की। जीनोटिपिक रेशियो, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। जीनोटिपिक रेशियो जीन के बेस पे बताएंगे। तो इसके लिए अपने को देखो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी यही है ये भी यही है। तो ये सारे क्या है सेम है, ये सारे क्या है सेम है, ये चारों सेम हैं। इसके जैसा पूरी टेबल में कोई भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है, भले ही ढूंढ लो। तो इनके जैसा इस टेबल में कोई भी नहीं है। ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला और ये वाला सेम है और ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, तो इसको देख के अपन क्या निकाल सकते हैं जीनोटाइप निकाल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं, इनके जैसा कोई नहीं है, ये एक अकेला ही है। तो 1 कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, एक तो ये है और एक ये है, 2 ही हैं ये इसमें। ठीक है, फिर कैपिटल वाई ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल आर ये एक है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला आ जाता है, स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये कितने हैं 2 हैं। ठीक है, इसके बाद में ये वाले आ जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये कितने हैं 4। ये सब एक जैसे है ना, तो ये कितने हो गए 4। इसके बाद में ये वाले लेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर ये कितने हैं 2। इसके बाद में ये आ गया स्मॉल वाई कैपिटल आर ये कितना है 1। फिर ये दोनों आ जाएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर ये 2 है। फिर स्मॉल आर ये कितना है 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 2:4:2:1:2:1। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे आया। यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, पहले इसको लिख दिया, फिर इन दोनों को लिखा। ठीक है, फिर इसको लिखा, फिर इनको इन दोनों को लिखा, फिर इनको, फिर इन दोनों को, फिर इसको, फिर इन दोनों को, फिर इसको। ठीक है, तो ये रेशो क्या है 121 242 121। कई लोग बोल देते 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1 नहीं आता। ठीक है, भले ही तुम ऐसे निकाल के देख लो, या फिर एक और तरीका होता है जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था 1:2:1। इसके पावर n कर दो। ठीक है, n अगर मोनो हाइब्रिड है तो 1 आ जाएगा, डाई हाइब्रिड है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, n मतलब कितने हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं अपन। ठीक है, डाई हाइब्रिड करवा रहे हैं तो इसकी पावर 2 कर देंगे अपन। ठीक है, तो 3:1 की पावर क्या आ जाएगी 9:3:3:1। ठीक है, सोल्व करके देख लेना, और इसकी पावर 2 करोगे तो यही आएगा 121 242 121। ठीक है, तो ये था अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो अपन ने करेक्टर तो 2 ही लिए थे ना, येलो और राउंड, और दूसरा क्या लिया था ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, लेकिन अपने पास तो येलो रिंकल भी आ गया और ग्रीन एंड राउंड भी आ गया। ये कैसे आए। ठीक है, तो इसके बेस पे मेंडल ने रिजल्ट दिया, मेंडल ने जो रिजल्ट दिया उसको बाद में बोल दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे। किस पे बेस होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन पे बेस होता है। क्या होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जो फैक्टर है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, और जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे फ्यूज होंगे। ठीक है, तो गैमेट का जो फैक्टर है उनका सेग्रीगेट होना और उनका वापस फ्यूज होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे नहीं है कि कैपिटल वाई के साथ हमेशा कैपिटल आर ही जाएगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी तो चला जाता है। ठीक है, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ जाता है। ठीक है, तो गैमेट जब बनते हैं तो जो फैक्टर जो जीन है वो सेपरेट होते हैं, और जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो जीन भी क्या होंगे फ्यूज होंगे।
तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। यही क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इसको दिया गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के बेस पे। ठीक है, अब अपन आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।